राधे राधे फ्रेंड। कहते हैं फ्रेंड कि भगवान की भक्ति करते हैं तो जब हम भक्त बन के भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो वह जो ईश्वर है हमें नीचे गिरा देता है, और शत्रु बनकर भी अगर हम सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं, जब करते हैं तो हमें ऊंचा उठा देता है। तो फ्रेंड, आज की यह कहानी है जय और विजय की। जैसे कि आप सब जानते होंगे, लेकिन आज सुनिए मेरी जुबानी। जो जय और विजय थे भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। भगवान विष्णु जी के प्रमुख द्वारपाल थे, और जय और विजय जो है बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी थे। पर एक बार क्या हुआ कि जब जो है चार बाल रूप ऋषि जो है भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए आए। ऋषि तो थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो उन्होंने सोचा, जय विजय ने, कि इन लोग तो छोटे बच्चे हैं, भगवान जी से विष्णु जी से मिलकर क्या करेंगे। थोड़े उनके अंदर अहंकार आ गया कि जो है इन लोग क्या करेंगे भगवान विष्णु जी के आराम में, विश्राम में इन लोग विघ्न डाल रहे हैं। ऐसा कह के उन लोगों को, उन जो ऋषियों को अंदर जाने से भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए रोक दिए। चारों जो ऋषि थे वह बहुत ही महान तपस्वी थे। उन्होंने जब भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए उनको रोका गया तो क्रोध में आकर जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम स्वर्ग से नीचे गिरकर राक्षस योनि में जन्म लोगे। तभी जो है भगवान विष्णु जी आए और विष्णु जी से फिर जय विजय क्षमा याचना करने लगे। उनके पैरों में गिर गए कि हे प्रभु, हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपकी भक्ति नहीं होना चाहते, हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से बोलने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आप लोगों ने जो किया है और जो ऋषियों ने श्राप दिया है वह फलित तो होगा ही, लेकिन तुम्हारे पास चुनाव करने का अवसर है। तुम चुनाव कर सकते हो। तब भगवान विष्णु जी ने जय और विजय को कहा, या तो 7 जन्म भक्त बन के मेरे से दूर रहना पड़ेगा, धरती लोक में, मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, या 3 जन्मों के लिए शत्रु बनकर जन्म लेना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा। ऐसा कहे जय और विजय ने कहा कि हम जो है आपसे ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते प्रभु, इसीलिए हम 3 जन्म आपका शत्रु बनना स्वीकार करते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी हम स्वर्ग में आपके पास लौट आए। ऐसा करके उन्होंने 3 जन्म भगवान विष्णु जी का शत्रु बनना स्वीकार किया। तो इन 3 जन्म जो शत्रु के रूप में जय विजय ने मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में अवतार लिया, उसमें पहला जन्म था उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों के रूप में। तो जय जो था हिरण्यकश्यपों के रूप में था, और विजय जो था हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। और दोनों जो थे विष्णु जी के ही अवतार। हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार विष्णु जी ने वध किया, और जो विष्णु जी ने ही हिरण्याक्ष का वध किया। इस प्रकार से उनका पहला जन्म को उनको मुक्ति मिली। दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो रावण जो है जय था और कुंभकर्ण जो था विजय था। तो दोनों का वध जो है विष्णु अवतार श्री राम जी के हाथों हुआ, तो उनको दूसरा जन्म से मुक्ति मिल गई। इसी प्रकार जो तीसरा जन्म हुआ था वह हुआ था शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। तो दोनों का वध जो है विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी ने ही उनका वध किया था। इस प्रकार तीनों जन्मों में शत्रु बनकर भगवान विष्णु जी के हाथों ही वध प्राप्त किया, और इस तरह उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और फिर से बैकुंठ धाम आकर श्री विष्णु जी की सेवा में लीन हो गए। फ्रेंड, जब जो है जय और विजय को श्राप मिला था कि आप लोग राक्षस योनि में जन्म लोगे, मृत्यु लोक में, ऐसा कह के, तब उन्होंने 7 जन्म भक्त न स्वीकार करके 3 जन्म के लिए शत्रु बनना स्वीकार किया। तब विष्णु जी ने जय और विजय से पूछा कि आप लोग जो है मेरा भक्त बनने से ज़्यादा मेरा शत्रु बनना
क्यों स्वीकार कर रहे हो? तब जय विजय कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपसे ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। यह हमारा अहंकार था कि आपसे हमें 3 जन्मों के लिए दूर कर दिया गया। यह भी हमारे लिए जो है बहुत ही असहनीय पीड़ा है कि भक्त जो है प्रभु से दूर हो रहा है और आपका शत्रु बनना इसलिए भी स्वीकार कर रहे हैं प्रभु कि कहते हैं भक्त तो कुछ समय के लिए भगवान को भूल भी जाता है, लेकिन जो शत्रु होता है अपने शत्रु को जो है कभी नहीं भूलता है। इसीलिए आपका शत्रु बन के ही हमें मृत्यु लोक में जाना है और जल्दी 3 जन्म पूर्ण करके आपके पास वापस लौट आना है प्रभु। ऐसा कहते हुए तीनों जन्म में भगवान विष्णु जी का शत्रु बन के उन्होंने अपना जन्म को जिया और श्री विष्णु जी के हाथों ही वध प्राप्त करके बैकुंठ लोक वापस आए। तो फ्रेंड, कहानी है छोटी सी है, पर यह सीख देती है कि अगर हमारे अंदर भी हम भक्ति भावना कर रहे हैं लेकिन अहंकार आ जाता है तो भगवान हमारे जो अंदर की जो सच्चाई है, जो भक्ति है, वही देखता है, हमारा अहंकार नहीं देखता है। तो फ्रेंड, यह कहानी कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप लोग अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, राधे राधे।